नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एचसीएल टेक के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इस रिजल्ट पे जो टॉप ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी क्या गाइडलाइंस हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, अगर आप अभी जो एचसीएल टेक का रिजल्ट आया है क्वार्टर 3 का, अगर आप इसको एनालिसिस करें तो उनकी जो प्रेस रिलीज है उसमें अगर आप देखते हैं तो जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है 5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है, 13.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। अगर आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो आईएनआर टर्म में 26,700 करोड़ का आपका टोटल रेवेन्यू है, जो कि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 8.2% की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं तो 19.6 अप्रॉक्स 20% की ग्रोथ है। सेम चीज अगर आप सर्विस के थ्रू रेवेन्यू देखते हैं तो 2.2% आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.4% आपका ग्रोथ है। दोस्तों, अगर इनकी प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है आपका 19.6% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 15.3 बेसिस आपका नेट मार्जिन अपडेट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो डायलूटेड आपका ईपीएस देखते हैं अर्निंग पर शेयर लास्ट 12 मंथ का 53 रुपीज है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखें तो 13.1% है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 111% है और जो फ्री कैश फ्लो है 99.6% है। किसका? जो नेट इनकम है लास्ट 12 मंथ का। दोस्तों, एचसीएल टेक ने एक शानदार आपको 10 रुपए का डिविडेंड दिया है इस क्वार्टर में और साथ ही साथ देखिए कितनी अच्छी चीज है एक एचसीएल टेक में। आप देखिए 80th कंसेक्यूटिव आपका क्वार्टर डिविडेंड है, मतलब लगातार 20 साल से हर क्वार्टर एचसीएल टेक ने आपको डिविडेंड दिया है। और एचसीएल टेक का अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आप हमेशा जुड़े रहिएगा कि अगर आप एचसीएल टेक में आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आपका जो सेविंग में आपको बैंक ब्याज देता है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न केवल एचसीएल टेक के शेयर्स में रहने से आपको डिविडेंड के थ्रू मिल जाता है। अगर आप बुकिंग देखें तो अभी टोटल 17 लार्ज डील्स हैं इनके पास, राइट। और जो लास्ट 12 मंथ का एट्रेशन रेट देखते हैं 21.7% है। दोस्तों, जो अभी करंट में गाइडलाइंस दिया है एचसीएल टेक ने, वहाँ पे कंपनी ने जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है आपका अगर आप देखें तो कांस्टेंट करेंसी टर्म पे अगर आप देखते हैं तो 13.5% टू 14.0% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो आपका सर्विस रेवेन्यू की उन्होंने गाइडलाइन दी है वो 16 टू 16.5% है। इबिटा मार्जिन की अगर आप गाइडलाइंस देखते हैं तो 18 टू 18.5% है। दोस्तों, अगर इनका आप क्वार्टरली लास्ट 5 ईयर लास्ट 3-4 क्वार्टर्स का अगर आप इनका देखते हैं तो रेवेन्यू आप ध्यान से देखें तो देखिए दिसंबर 21 में 22,000 करोड़ का था, देन 22,500 करोड़, 23,000, 24,000, 26,000। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूअस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एचसीएल टेक का रेवेन्यू आपका ग्रो हो रहा है। जबकि आपको ध्यान रखना है कि लास्ट 3-4 क्वार्टर से आपको एक आईटी में एक हेडविंड आपको दिख रहा है। जो आउट ऑफ इंडिया अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे जो मार्केट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। वहाँ के भी जो शेयर्स हैं वो काफ़ी अपने टॉप से डाउन की तरफ है। इसके बावजूद हमारी जो आईटी कंपनी है, टॉप मोस्ट आईटी कंपनी है, उन्होंने शानदार रिजल्ट पेश किया है। दोस्तों, अगर इबिटा की बात करते हैं आप वहाँ पे देखिए 3,900 करोड़ से लेकर 4,400, 5,200 करोड़। तो कंटिन्यूस आपका इबिटा आपका ग्रो हो रहा है। नेट इनकम अगर की बात करते हैं 3,200 करोड़ आपका जून में था, राइट। 3,400 करोड़ आपका सितंबर में और 4 करोड़ अगर आपका दिसंबर 22 में अगर आप देखते हैं। तो रेवेन्यू, इबिटा, नेट मार्जिन, ये जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बिजनेस को ड्राइव करते हैं, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अगर आप 2019 से देखें तो कंटिन्यू देखिए यहाँ पे जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है कंटिन्यू 24, 25, 26 की रेंज में आपको दिखेगा। इट मीन्स जो इनका ऑपरेटिंग है बिजनेस में लगातार शानदार बना हुआ है। सेल्स की अगर आप बात करते हैं तो दिसंबर 19 में आप देखिए 18,000 करोड़ की आपकी सेल थी, आज की डेट में 26,000 करोड़ है, राइट। नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो दिसंबर 19 में, दोस्तों ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है, तो यहाँ पे देखिए आपका 2,944 करोड़ आपका दिसंबर क्वार्टर में था और अभी 4,000 करोड़ है।
इसको एक बार हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो आपको और बेहतर क्लियर होगा, और यहाँ से एक आपको शानदार चीज समझ में आएगी क्यों एचसीएल टेक जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो है उसमें, जो बड़े फंड हाउसेस हैं उनकी लिस्ट में है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी। दोस्तों देखिए यहाँ पे जून 2011 में अगर आप देखें तो टोटल जो कंपनी जो सेल करती थी वो 15,700 करोड़ के, दोनों में अप्रॉक्स टर्म में बात कर रहा हूँ, समझिएगा। 15,700 करोड़ जून 11 में कंपनी का टोटल सेल था। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखते हैं तो कहाँ 15 से बढ़ करके अगर आप देखिए आज हम 85,000 करोड़ के ऊपर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ से 10 साल पहले अगर आप देखते हैं तो 2500 करोड़ का था, ठीक है। आज की डेट में अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ का है। आप ये देखिए कितने टाइम्स हो रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंटिन्यू 16-18 आपको अपसाइड की तरफ ही दिखेगा। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो आज से 10 साल पहले कंपनी 1600 करोड़ रुपए कमाती थी टोटल नेट प्रॉफिट में। आज की डेट में आप देखिए 13,000 करोड़ है। 13,000 करोड़, 8 to 9 टाइम्स। हम कहते हैं कि दोस्तों हमें पैसा 8 को 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना करना है, कैसे होगा दोस्तों? शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा नहीं बनता। शेयर मार्केट इज द प्लेस वेयर यू मेक इजीएस्ट मनी इन द हार्डेस्ट वे। ये आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए कोई भी कंपनी मिल जाए जहां पे आपको 24%, 25, 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और अच्छे वैल्यूएशन पे आप परचेज कर लें, आसानी से उसको आप 10 साल में 10 गुना कर सकते हैं। ये एचसीएल टेक उसमें से ही एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको चार्ट बेसिस पे दिखाऊंगा तो आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। इसके साथ साथ अगर आप देखिए एचसीएल टेक ने शानदार डिविडेंड पे आउट भी दिया है, राइट दोस्तों। अगर आप 10 साल में आप देखिए 18% का सीएजीआर ग्रोथ है सेल्स में, राइट। कंपाउंडेड अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 23% का एनुअल सीएजीआर प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक की अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो 20% का एनुअल सीएजीआर है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 25% की। दोस्तों जो पैरामीटर है जहां पे हम शेयर्स को इवेल्युएट करते हैं, आप देखिए वो सारे पैरामीटर आपको हायर साइड पे मिलेंगे, जो कि पोर्टफोलियो स्टॉक बनाने के लिए शानदार है। अगर आप एचसीएल को थोड़ा ध्यान से देखें, आपको जितनी भी टॉप मोस्ट आईटी कंपनियां हैं वो अपने टॉप से आपको 20%, 30%, 40% के डाउन में भी मिलेंगी। यहाँ पे एचसीएल टेक को अगर आप एक साल में देखें तो ये अपने टॉप मोस्ट से लगभग 20% डाउन साइड में है। बट क्या ये हमें डरने की बात है? क्या हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए? ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों। मैं आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ, उस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। आप यहाँ पे आप जो ग्राफ देख रहे हैं ये 1 ईयर बेसिस पे है। 1 ईयर बेसिस पे 20% डाउन है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अप्रॉक्स 24%, राइट। यहाँ पे अगर आप जब इसको लॉन्गर टर्म में देखते हैं, मैक्स टर्म में, तो क्या इसके पहले कभी डाउन नहीं हुआ था क्या? आप देखिए 15 से आपका शेयर डाउन गया, उसके बाद ये कोरोना काल आया 19-20 में, आप देखिए शेयर अपने टॉप मोस्ट से अगेन 20-30% ड्रॉ डाउन लिया, अगेन वहां से एक रैली हुई, अगेन अभी एक हेडविंड है, उसके शेयर डाउन है। तो क्या यहाँ से भी ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों? बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है। आपने अभी इनके जो क्वार्टर का रिजल्ट देखा होगा, शानदार रिजल्ट है। तो शेयर का मोमेंटम ही है ऐसा अप एंड डाउन चलना, इसीलिए आपको रिटर्न भी मिलता है। लॉन्गर टर्म में अगर आप देखते हैं दोस्तों तो शानदार रिटर्न दिया है यहाँ पे आपने 776% का, आप मतलब 7 टाइम्स रिटर्न है आपका। चार्ट पे अगर इसको हम एक बार एचसीएल टेक को देखें दोस्तों तो क्या है यहाँ पे ये आपके सामने एचसीएल टेक का चार्ट है। डेली बेसिस के कैंडलस्टिक पे जब आप देखते हैं तो अगर आप आज देखिए 0.5 आधा % का शेयर का अपसाइड है। यहाँ पे देखिए दिसंबर 12 दिसंबर से लेकर के अभी तक शेयर कंटिन्यू अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था। अब जो करंटली अगर आप देख रहे हैं, शेयर अपने जितने भी मूविंग एवरेज हैं सबको तोड़ता हुआ अपसाइड जाने के लिए तैयार है। अभी मैं आपके साथ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट शेयर करूंगा, जहां पे आप देखेंगे कि सभी ने इनका जो टॉप मोस्ट टारगेट है वो 1270 का दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए जो हायर है 1270 का टारगेट दे रखा है। आराम से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी 1100 रुपए है, आराम से 15-20% का आपको अपसाइड यहाँ से दिखेगा, राइट। ये आपको डेली बेसिस पे। इसके पहले भी आप देखिए यहाँ पे अक्टूबर में देखिए लगभग 882 900 रुपए के आसपास का बॉटम बना के शेयर आज 1077 रुपए के ऊपर खड़ा है।
तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा। आप देखिए हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई लोअर लो के साथ साथ शेयर कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट पे जा रहा। अगर इसी को मैं आपको वीकली पे दिखाता हूँ तो देखिए आपको और चीजें शानदार में समझ में आएंगी। ये देखिए आपका यहाँ पे ये 8 अक्टूबर है, वहां से शेयर कंटिन्यू गिरना चालू हुआ। यहाँ पे देखिए 15 जुलाई तक देखिए कंटिन्यू शेयर गिरा, उसके बाद से यहाँ पे डबल बॉटम बनाता हुआ अपने अपसाइड मोमेंटम के लिए तैयार है। अभी जो हाईएस्ट था 1142 का बनाया, उसके बाद अगेन डाउन आता हुआ यहाँ पे देखिए जितने भी मूविंग एवरेज हैं सभी को बॉटम आउट करता हुआ अपसाइड चलने के लिए तैयार है। दोस्तों एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान से देखा है, यहाँ पे आप वॉल्यूम को थोड़ा ध्यान से देखिए। जब आप यहाँ पे वॉल्यूम को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए इस बड़ी वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम है वो ड्राई होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों ड्राई होने के बाद अगेन ये आपको फ्रेश वॉल्यूम दिख रहा है, जिसे आप प्राइस एक्शन मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब धीरे धीरे आपको यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वॉल्यूम आपका बढ़ेगा और यहाँ पे शेयर अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार होगा। जब भी अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो शेयर आप देखिए हमेशा आपको एक अपसाइड मूवमेंट की तरफ ही दिख रहा है। तो एक शानदार पोजीशन पे है जहां पे आप एचसीएल टेक को एकोमोडेट कर सकते हैं और लंबे समय में आप शानदार रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों एचसीएल टेक पे जितने भी आईटी स्टॉक हैं, अगर आप देखिए जो मेजर इनके पीयर्स हैं वो सभी आपको एक अच्छे भाव में मिल रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम इसको आगे देखें डिविडेंड यील्ड, दोस्तों डिविडेंड यील्ड के बारे में अगर आप देखिए करंट प्राइस पे अगर आप देखते हैं तो जो एचसीएल टेक है आपको लगभग 4.49, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, तो बट अप्रॉक्स अगर आप देखें तो लगभग 4 से 4.5% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। इट मीन्स अगर आप 1 लाख रुपए लगा दे रहे हैं तो अगर प्राइस कहीं भी नहीं जाता तो भी आपको बैंक का सेविंग का ब्याज तो मिल ही रहा है। ठीक है, अभी एफडी रेट ऊपर चले गए हैं, राइट, बट अगर आप उसको सेविंग से देखें तो भी आपको सेविंग का रेट मिल रहा है। तो 4 से 4.5% का डिविडेंड यील्ड अभी भी आपके पास में है। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, जो कि जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि कोई चीज गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी, ऐसा तो है नहीं कि फ्री फॉल होना है, इसके पीछे बिजनेस है, कंपनी का रेवेन्यू है, राइट, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा और अपना बॉटम ऑलरेडी जैसा कि चार्ट में दिख रहा है कि शेयर बना चुका है, तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट के लिए ही तैयार है, राइट। बुरा वक्त बहुत समय तक बुरा नहीं होता, उसका भी अच्छा वक्त आता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आप से 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो 1 लाख पे आप समझ लीजिए कि आपने उसको सेविंग में डाल दिया, 4000 रुपए आपको उसका ब्याज आ रहा, किस थ्रू में, डिविडेंड के थ्रू में, और यहाँ से जो अप्रिसिएशन होता है वो अगेन आपका बना रहेगा। दोस्तों अगर ब्रोकरेज हाउस की अगर आप रिपोर्ट देखते हैं तो आज 13 तारीख में अगर आप देखें तो जेफरीज ने आपको एचसीएल टेक का जो टारगेट है वो 1050 का दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंस ईयर 23 से 25 में, इट इज एक्सपेक्टेड एचसीएल टेक्नोलॉजी ड्राइव 7% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू एंड सीएजीआर ऑफ 11% ईपीएस सीएजीआर, राइट। तो जो यहाँ पे आप देखिए उन्होंने 1050 का आपको टारगेट दिया है जेफरीज ने। कोटक इंस्टीट्यूशन का अगर आप देखते हैं तो इनका टारगेट 1280 का है। दोस्तों ये आज का ही है, 13 जनवरी को अगर आप देखें तो ये सारी रिपोर्ट्स आए हुए हैं। सेम चीज अगर आप मोतीलाल ओसवाल को देखते हैं तो इन्होंने लगभग 1270 का प्राइस दे रखा है, जबकि अगर आप इसको चार्ट पे अगर आप देखें तो चार्ट पे शेयर अभी करंटली 1077 के ऊपर खड़ा हुआ है, राइट दोस्तों। तो यहाँ से भी आपको एक अपसाइड मूवमेंट आपको यहाँ पे 15 to 20% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग में एक बहुत अच्छी चीज है कि वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, द बेस्ट चांस टू डिप्लॉय कैपिटल इज व्हेन थिंग्स गोइंग डाउन। दोस्तों जब हेडविंड कहते हैं ना कि अच्छा शेयर और अच्छा प्राइस कभी नहीं मिलेगा आपको, अच्छा शेयर आपको बुरे दौर में ही लेना होगा, और दौर बिजनेस में खराब नहीं होना चाहिए, वो एक्सटर्नल कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो अभी आईटी में बिजनेस अच्छे हैं बट हेडविंड्स हैं, हेडविंड्स एक्सटर्नल हैं, तो वहां पे अगर आप देखें तो उनके प्राइस उसकी वजह से डाउन है। तो और वहां पे जब आप डाउन पे कोई चीज एक्यूमुलेट करते हैं वहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छा काम करती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप कोई चीज 100 रुपीज पे बाई करते हैं और मैं 1000 पे बाई करता हूँ, तो 1000 पे जब मैं 10% ऊपर जाता हूँ तो मेरा 10% है, लेकिन जब आप 100 पे 100 इंक्रीज करते हैं तो आपका 100 टाइम्स है,
आप डबल कर लेते हैं पैसे को। तो जब मैं 10 कदम चलता हूं तो आप 100 कदम चलते हैं। तो ये कहां से आता है? द बेस्ट चांस टू डिप्लॉय कैपिटल इज व्हेन थिंग्स इज गोइंग डाउन। सेम चीज म्यूचुअल फंड में भी होता है। आपको क्यों उसमें पैसा बनाते हैं? क्यों? क्योंकि जब चीजें जाती रहती हैं तो आपको उसमें नहीं सोचना होता कि मुझे क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। आपका कंटिन्यू 10,000 20,000 आपके SIP के थ्रू जा रहा है, और वहां पे जब मार्केट डाउन जाता है तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बाई होती हैं। यूनिट ज्यादा बाई होती हैं तो जब मार्केट अप साइड जाता है तो ज्यादा यूनिट और मैक्सिमम प्राइस पे जब मल्टीप्लाई होता है तो रिटर्न ज्यादा निकल करके आता है। राइट दोस्तों, इसीलिए जब भी आप, अगर आप शेयर पे भी हैं तो जब अगर शानदार कंपनी है तो उसको एक्युमुलेट कीजिए। सेम चीज अगर आप दो फंड हाउस के ऊपर देखें, टाटा डिजिटल और ICICI प्रूडेंशियल में, यहाँ पे SCL टेक्नोलॉजी आपको दिख जाएगी दोस्तों 3rd नंबर पे। और यहाँ पे देखिए 9.5% टाटा डिजिटल के अंदर में है, और SCL टेक्नोलॉजी अगर आप देखें 9.6% आपका ICICI के अंदर में भी है। इट मीन्स अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं तो अप्रोक्स 10 रुपए आपका SCL में जा रहा है, टाटा डिजिटल में, और ICICI प्रूडेंशियल में आपका भी उसमें 100 रुपए में 10 रुपए जा रहा है। इट मीन्स 10% आपके अमाउंट का, आपका अगर टेक्नोलॉजी फंड में आपने दिया है तो 10% SCL टेक को जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए जितनी भी ये इन्फोसिस, TCS, SCL टेक शानदार कंपनी है दोस्तों। और जो फाइनल कोट मैं आपको कहूंगा कि जो वॉरेन बफेट कहते हैं कि क्या कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो दोस्तों बात ये कि आप फेयरफुल है या ग्रेडी, ये आपको डिसाइड करना है। राइट दोस्तों, अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो इसको अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।